हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKSD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है और लास्ट के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। मैं दिखा दूं आपको। जैसा कि हमने यहाँ पे लास्ट के लेक्चर में देखिएगा, यहाँ पे हमने आर्मस्ट्रॉन्ग को चेक किया था, फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराई थी और उसके पैरेंटोम चेक किया था, फैक्टोरियल निकाला था। कुछ क्वेश्चन थे, ये ऐसे क्वेश्चन थे, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम है और कुछ आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये मैंने सेपरेट सेपरेट लेक्चर में कवर किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही साथ अगर आपने अभी ये बुकमार्क नहीं की है प्लेलिस्ट, तो आप इसको बुकमार्क कर लीजिएगा। यहाँ से चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे और जो हमारी होगी फंक्शन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सी प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो उस बेसिस पे आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में और नोट्स में हम देखेंगे यहाँ पे पहले हम थोड़ा थ्योरिकल पार्ट देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती क्या है। आज का टॉपिक है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इट मींस फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम देखते हैं, क्योंकि आपको पता है सी लैंग्वेज को कहा जाता है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, या फिर हम फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। देखिएगा, मैं एक एग्जांपल की तरह पहले आपको समझाऊंगा। देखिएगा, हमारा एक प्रोग्राम है, ये हमारा एक सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है, जो हमारा बड़ा बॉक्स है, ये हमारा प्रोग्राम है। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि जो हमारे टास्क थे, टास्क को हमने क्या करा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिख दिया। इट मीन्स हमने कुछ ब्लॉक कोड बनाए हैं। ब्लॉक कोड के अंदर हमने यहाँ पे उसको फर्दर डिवाइड कर दिया है कि एक ब्लॉक कोड ये है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। पूरे प्रोग्राम को जब हम मल्टीपल ब्लॉक कोड में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिएगा, सपोज कीजिएगा कि आपके पास एक प्रोग्राम है कैलकुलेटर का। अब कैलकुलेटर में वर्क क्या करना है, एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवाइड भी करना है, मॉड्यूलर भी करना है। ठीक है, और ये मेजर पार्ट है, जो हमारा कैलकुलेटर होता है उसके मेजर पार्ट है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिएगा हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने क्या किया, उसको फर्दर डिवाइड किया। मान लीजिएगा ये हमारा क्या एडिशन पार्ट है, कि जो भी वैल्यू हमारी यूजर इनपुट देगा ना, उसका एडिशन पार्ट हमने ये बना लिया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हमारा एक एडिशन का सेपरेट, हमारा जो फंक्शन था वो हमारा सेपरेट फंक्शन बन गया है, उसमें हमने प्रोग्रामिंग कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिएगा सब्ट्रैक्शन का हमने यहाँ पे बना लिया, डिवाइड का हमने यहाँ पे बना लिया, और मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे बना लिया। अदर फर्दर जो इनपुट लेने का हम यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद दूसरा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे रख लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को मल्टीपल टुकड़ों में हम ना मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ देते हैं। इट मीन्स मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है और क्यों हम करते हैं, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया, आप थोड़ा समझ जाएंगे इसको। अब देखिएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन आना है आपको। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू सेपरेट सब प्रोग्राम। इट मीन्स उनके पास एक, जो हमारा एक प्रोग्राम है उसको डिवाइड कर देंगे हम सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे प्रोग्राम में। सब प्रोग्राम का मतलब होता है छोटे छोटे प्रोग्राम में। ठीक है, कि एक प्रोग्राम है, उसके सब प्रोग्राम है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो हमारे इसने दिया है। देखिएगा, ए मॉड्यूल इज ए सेपरेट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। मॉड्यूल क्या है, हमारे सेपरेट कंपोनेंट है, किसके, सॉफ्टवेयर के। अब ये मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज होंगे। अभी देखिएगा, अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, एज ए बिगनर है आप, या अगर एक्सपर्ट थोड़ा आपने सीखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो बिगनर है वो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं हूं यहाँ पे, मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। अभी इसी लेक्चर के लास्ट तक आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आपको समझ में आएगी। बेसिक आपको समझ में आएगा, एडवांस में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है, अब मॉड्यूलर। मॉड्यूलर क्या है, मैंने आपको वही बताया कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो हम इसको तोड़ते हैं ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स हमने जो इसके बनाए हैं, उसी को मॉड्यूलर बोलते हैं। अब इसको हम करते कैसे हैं अचीव, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए भी कोई मेथड चाहिए। ठीक है, वो मेथड हमको देखना है, तो वो मेथड है हमारे पास फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको एक बार इसको VS कोड में लेके चलता हूँ अपनी आईडी में, और आईडी में वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी आईडी ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से VS कोड में हम इसको, जो हमारा सी ट्यूटोरियल का यहाँ पे जो हमने फोल्डर बना रखा है, उसको मैंने आईडी में ओपन कर लिया। तो आईडी हमारी ओपन हो गई है। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे लास्ट के लेक्चर के, कुछ क्वेश्चन है, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको अभी सेपरेट अभी बता रहा हूँ आपको, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे। बट अभी क्या होगा कि मैं अभी इसी के अंदर एक एग्जाम्पल आपको इनबिल्ड भी करके दिखाऊंगा। तो देखिएगा, ये जो हमारा ये है ना मैन, देखिएगा मैन जो है, ये यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन। ठीक है, ये है फंक्शन।
ठीक है, इनको हम फंक्शन बोलते हैं। अब इन्हीं के थ्रू हम अचीव करेंगे फंक्शन की पहचान। मैं आपको बता दूं पहले ही कैसे आइडेंटिफाई आप फंक्शन को करोगे कि जब किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी कीवर्ड के या वर्ड के आगे ये दो पैरेंथेसिस लगे होंगे यहाँ पे, इनसे हम क्या करते हैं, फंक्शन की पहचान होती है, इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये फंक्शन है। ठीक है, देखिएगा प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है। इसके आगे देखिएगा ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ऐसे स्कैनफ है, स्कैनफ यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे फंक्शन होते हैं। अब ये लिखेगा ब्लॉक कोड कैसे बनता है, जो मैंने आपको कोड बना के दिखाया था, जो अभी मैंने दिखाया था ये वाला कोड आपको बना के, ये कैसे बनता है, ये एक बॉक्स कैसे बनता है। तो बॉक्स आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, जब हमने यहाँ पे ये बनाया, ये कर्ली ब्रैकेट लगाए, ठीक है, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, तो ये एज ए एक बॉक्स की तरह ट्रेड होता है कि इस बॉक्स के अंदर मेमोरी जाएगी। अगर हमने ये इंटीजर, अगर ये इंटीजर मैं बाहर यूज करने लगूँ ना, इंटीजर एनयूएम, तो यहाँ पे एरर दे देगा कि इसके जो अंदर के कंपोनेंट है ना जितने भी, वो अंदर ही यूज होंगे। इन अगर विद इन है तो विद इन यूज होंगे, और आउट है तो विद इन भी यूज होंगे और आउट भी यूज होंगे। वो कैसे करेंगे हम सभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो हम चलते हैं अपने नोट्स पे, ठीक है, तो उन्हीं को हम अच्छे देखते हैं एक बार क्या था हमारा। तो अभी हम नोट्स पे आए हैं, दोबारा हम इसको रिपीट करेंगे। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि फंक्शन इज ए स्मॉल कोड। स्मॉल कोड जो मैंने आपको बताया कि छोटा कोड है, एक स्मॉल कोड है। हर किसी फंक्शन में हम मेन फंक्शन यूज करते हैं, ये आपको पॉइंट ये याद करना है, या आपको जैसे भी याद रखना है मैं आपको बता दूं, इस पे ध्यान देना आप कि हर किसी कोड के अंदर मेन फंक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है उसको हम फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका कारण ये है कि उसका जितना भी लॉजिक लिखा जाएगा स्टार्टिंग से वो मेन फंक्शन के अंदर लिखे जाएंगे। हाँ, हमारे पास ये हमको ये दिया गया है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट मेन फंक्शन उसके अंदर भी होगा, क्योंकि विदाउट मेन फंक्शन हम इसको यूज नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी वे में हो, मेन फंक्शन हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ क्या था, फंक्शन इज ए स्मॉल कोड। फंक्शन एक स्मॉल कोड है, मैकेनिज्म, स्मॉल कोड का मैकेनिज्म है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हमें कोई स्पेसिफिक टास्क, मान लीजिएगा मैंने कैलकुलेटर का भी आपको ऑप्शन दिया था, उसके अंदर हमको एडिशन कराना है, एक स्पेसिफिक टास्क है एडिशन कराना। तो एडिशन के लिए हम सेपरेट बना देंगे एक मॉड्यूल, इट मींस यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे जैसे हमने मैन बनाया था ऐसे, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, कॉल कर लेंगे। अभी वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कॉल कैसे करते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो ये अभी आपको यही ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये एक पॉइंट है, कुछ पॉइंट आपको याद रखने अच्छे से। एक मैंने अभी बताया था आपको कि मैन विदाउट मैन फंक्शन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एक फंक्शन, एक आपका मेन टॉपिक ये है कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू। ऑलवेज फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। और ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। और दूसरी चीज इसके अंदर एक चीज जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, बट आपको वो चीज याद रखनी है कि यह अभी मैं मेंशन ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, जहां पे हम क्या करेंगे, वॉइड लिख देंगे। ठीक है, अब वॉइड का क्या है फंडा, वॉइड मैं आपको बता दूं, देखिएगा अभी इसके जब आपको नोट्स मिलेंगे तो मैं प्रॉपर राइट करके, ऑफिशियल राइट करके दे दूंगा, बट अभी मैं वॉइड से बता रहा हूं आपको। यहाँ पे वॉइड क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर आप चाहते हैं कि वो रिटर्न ना करे, इट मींस वो क्या करे, वॉइड, वॉइड माने बिल्कुल ब्लैंक होता है कि खाली, अगर वो रिटर्न ना करे कुछ भी, तो उसके हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वॉइड कर देते हैं। जैसे कि मैन फंक्शन में भी मैंने लगाया होगा एक आध बार, अगर अभी मैंने नहीं लगाया एक बार भी, तो मैं अभी आने वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले बताया था कि रिटर्न टाइप क्या होता है। रिटर्न टाइप मैंने आपको पहले भी एग्जांपल किया था, सॉरी एक्सप्लेन किया था, बट अगर आपको मैंने कहा था कि अगर वहां समझ में नहीं आया तो आपको फंक्शन की प्रोग्रामिंग में समझ में आएगा। तो ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी जब हम इसको कोडिंग पार्ट में यूज करेंगे। उसके बाद वॉइड भी रिटर्न टाइप में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टू टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप कितने हैं। यहाँ पे एक डायग्राम की तरह आपको बनाना है कि सबसे पहले फंक्शन लिखना है, उसके बाद यहाँ से एक इसकी लेफ्ट से निकालनी है और इसका एक हैंड राइट से निकालना है, और एक साइड लिखना है आपको प्री डिफाइन, जो मैंने ये लिखा हुआ है, एक साइड आपको लिखना है यूजर डिफाइन। तो टू टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे पास। सबसे पहला फंक्शन प्री डिफाइन फंक्शन। प्री डिफाइन फंक्शन वो होते हैं जो हमारी लाइब्रेरीज के अंदर पहले ही उनकी कोडिंग राइट की जाती है। ठीक है, जो हमारे डेनिस रिची की टीम थी जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग को इनबिल्ड किया 1972 में, उन्होंने कुछ फंक्शंस हमको प्री डिफाइन दिए हैं। इट मींस उनको हम यूज करके कुछ अपना जो हमारा स्पेसिफिक टास्क है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसकी कोडिंग हमें राइट करने की जरूरत नहीं है, एज ए पैरामीटर हम पास करते हैं और हमारा इनबिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, अभी हम देखते हैं। एक सबसे पहले मैन फंक्शन आता है। अब देखिएगा विदाउट मैन फंक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम को। तो मैन फंक्शन भी क्या है, प्री डिफाइन है, क्योंकि इसका नेम जो हमारा ये आइडेंटिफायर है। क्योंकि अगर अभी तक आपने आइडेंटिफायर का लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देखिएगा, आपको पता लगेगा कि मैन या स्कैनएफ या प्रिंटएफ यहाँ पे क्यों राइट डाउन करते हैं हम। क्योंकि मैन है, मैन का मीन्स होता है बिल्कुल ये होना ही होना है। ठीक है, ये मैन मेजर जो होता है, तो यहाँ पे भी मैन ही लिखा गया, क्योंकि प्रोग्रामिंग में मैन को मैन ही लिखा गया कि जो हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन है कि इसको हम यूज करेंगे ही करेंगे, वो मैन मेथड है। ठीक है,
उसके बाद स्कैनएफ हमारा एक मेथड है, मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर के कि किसी भी मेथड को अगर आइडेंटिफाई करना हो, मेथड या फंक्शन दोनों सेम होते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शन और मेथड सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी फंक्शन को हमको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर उसके आगे यहाँ पे ये ब्रैकेट लगे हैं ना, अगर ये ब्रैकेट लगे हैं तो आप पक्का समझ जाइएगा कि वो क्या है, हमारा वो फंक्शन है, ठीक है, वो हमारा फंक्शन है, चाहे वो प्रीडिफाइन हो सकता है या वो यूजर डिफाइन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रिंटफ भी हमारा एक हमारा फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यूजर डिफाइन। अब यूजर डिफाइन के अंदर क्या होता है, ये तो हमारे को डेनिस रिची की टीम ने बना के दिया है, ठीक है, उनकी टीम ने हमको दिया, हमसे कहा कि इनको यूज करो और अपना वर्क इंप्लीमेंट करो, ठीक है। अब उसके बाद यूजर डिफाइन, मान लीजिएगा मेरे को 2 वैल्यू ऐड करनी है। अब मैं नहीं चाह रहा कि अभी हम क्या कर रहे थे कि मैन फंक्शन के अंदर ही हम 2 वैल्यू ऐड कर रहे थे, बट मैं चाह रहा हूं कि एडिशन का जो हमारा फंडा है एडिशन वाला, वो क्या हो कि वो एक स्पेसिफिक कोड में परफॉर्म हो, और जब हमारा परफॉर्म हो जाए तो उसके बाद उसकी मेमोरी रिलीज हो जाए। मेमोरी रिलीज होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब रिटर्न 0 वैल्यू रिटर्न करता है या कोई कोड के बाहर जब हमारा कंट्रोल आता है तो मेमोरी रिलीज होती है रैम के अंदर से, वो मैं आपको अभी कोडिंग के थ्रू प्रॉपर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हम ऐसे अपने मेथड हम अपने खुद से भी राइट डाउन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर ही, ठीक। तो उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड, देखिएगा ये लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय यूजर, तो इनको हम यूजर डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी सोशल मीडिया पे किसी पे भी, हम ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, किसी पे भी आप डायरेक्टली हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका सोल्यूशन हम अपना फिक्स कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का ये प्रोग्राम है, उसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल मैंने यहाँ पे बताए हैं, इट मीन्स अपने फंक्शन बनाए हैं, ये हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, मैंने अभी आपको सेपरेट एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ फंक्शन। जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है वो किसके थ्रू अचीव होती है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वी कैन अचीव मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन। फंक्शन की हेल्प से ही हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को अचीव कर सकते हैं। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बेनिफिट क्या क्या है हमको, तो देखिएगा, या कोड अगेन एंड अगेन इज इन ए प्रोग्राम, तो हम अपने कोड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अब मल्टीपल टाइम कैसे यूज कर सकते हैं अभी मैं थ्योरी में आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जब मैं प्रोग्राम आपको राइट डाउन करके दिखाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम मल्टीपल टाइम कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिएगा एक एग्जांपल देखिएगा, ये हमारा एक एडिशन का हमारा जो मॉड्यूल है, जो हमारा मेथड है वो एडिशन का है, ठीक है। जब हमने ये एडिशन का फंक्शन लिखा है यहाँ पे, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल टाइम एडिशन कराना चाह रहा हूँ। यूजर, मान लीजिएगा यूजर को एक मैसेज दिया, ठीक है, स्विच केस आपने वहां पे पढ़ा था, अभी स्विच केस की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर होगा कि स्विच केस कैसे वर्क करता है। स्विच केस में हमने कुछ कमेंट्स लिए और हमने एक नंबर लिया कि अगर वो यूजर अगर 1 टाइप करे तो एडिशन हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्विच केस के अंदर मान लीजिएगा यूजर ने अभी एडिशन करना है, कुछ टाइम के बाद फिर उसका एडिशन करना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 1 टाइप पे हम क्या करते हैं, इसको कॉल कर देंगे, हमारा जो एडिशन वाला मॉड्यूल है, हमारा यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर देंगे। अब ये कॉल क्या होती है, ये कॉल आपको अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ उसके मेजर पार्ट्स होते हैं, जो उसके मेजर पार्ट्स है उनको हमें एग्जीक्यूट कराना ही होता है, तो उनमें भी एक कॉल है, कॉल हमारा मेजर पार्ट है किसी फंक्शन का, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लो मल्टीपल टाइम करना है, तो अब कोड तो हमने एक ही राइट डाउन किया है, बट इसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो मान लीजिएगा आपके पास कोई पीडीएफ है, अभी आपको एक पीडीएफ के लिए उसको प्रिंट कराना है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको प्रिंट कमांड देते हैं, कंट्रोल पी करेंगे, कमांड मिल गई उसको, ठीक है, ये सिस्टम कमांड आप दे देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो हमारी प्रिंटफ क्या करेगा, हमारी जो पीडीएफ है उसको प्रिंट कर देगा। अब मान लीजिएगा आपको कुछ टाइम के बाद दूसरी कोई पीडीएफ थी उसको भी प्रिंट कराना है, तो वो फिर कमांड देगा, तो देखिएगा कोड हमारा एक ही राइट डाउन हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट उसको हम मल्टीपल टाइम यूज करते हैं। मल्टीपल टाइम कैसे यूज करते हैं, उसको मल्टीपल कॉल करके। अब क्योंकि जो हमारा कंट्रोल पी होता है उससे क्या होता है, जो हमारा प्रिंटफ वाला जो हमारा मेथड लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन लिखा हुआ है, उसको कॉल हो जाती है, कॉल होगी, और जितना वो मॉनिटर पे जो हमारा राइट डाउन हुआ होता है कोड, उसको क्या कराता है, प्रिंटिंग कराता है। तो ऐसे ये वर्क करता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो ये एग्जांपल तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको अभी ये अच्छे से क्लियर कर दूंगा कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या है उनके, ये देखते हैं हम, ये रीयूजेबिलिटी इन द मैन, ठीक है। अब हमारा क्या है कि जब हमारे पास मान लीजिएगा हमको एडिशन करना है मल्टीपल टाइम, ठीक है, अब मेरे को 10 टाइम करना है मान लीजिएगा, तो अगर मैं 10 टाइम एडिशन का मेथड लिखूंगा, या एडिशन के जो हमारी कोडिंग है, सेट ऑफ लाइन्स है, अगर वो 10 टाइम लिखूंगा तो हमारा कोड क्या होगा,
कोड हमारा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेकार हो जाएगी। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपको ये भी पता नहीं लगेगी, क्योंकि ये अभी आने वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए आप समझो कि वो देखने में बेकार लगेगा, ठीक है। तब क्या होगा, ऐसे के लिए हम एक ही मेथड बनाते हैं। अब वहां पे क्या करेंगे, हम उसको कॉल करते रहेंगे, मल्टीपल टाइम कॉल कर देंगे और कॉल से हम नॉर्मली उसको एग्जीक्यूट करा लेंगे। देखिएगा यहाँ पे कॉलिंग के लिए दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो ये करेंगे। तो अभी इसके लिए यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या क्या देखा कि आपने यहाँ पे देखा इंट्रोडक्शन, मॉड्यूलर देखा, ये मॉड्यूलर क्या होता है, फंक्शन देखा, और टाइप देखे इसके, ठीक है। वॉइड क्या है ये आपने देखा, रिटर्न टाइप क्या है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद क्या देखा आपने, एडवांटेज देखे। अभी जो हमारे फंक्शन है उसके कुछ मेजर पार्ट्स हैं, और वो मैं अगर इस वीडियो में कवर करूंगा तो काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो मैं सेपरेट लेक्चर में कवर करूंगा और एग्जाम्पल भी दूंगा आपको एक, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी, अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो प्लीज आप एक्सेस कर लीजिएगा और यहाँ से आप बुकमार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सेपरेट लेक्चर सारे देखने के लिए मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।